आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। गंगा के रौद्र रूप की वजह से गंगा किनारे के कई जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खतरे को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। बुधवार को पटना के कई घाटों का जायजा लेने के बाद आज सीएम ने भोजपुर और सारण में बाढ़ के हालात का जायजा लिया, पीड़ितों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिया। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा के रौद्र रूप ने बिहार की चिंता बढ़ा दी है। गंगा की धार बता रही है कि हालात कितने गंभीर हैं। हर दिन हर घंटे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने खुद कमान संभाल ली है। बुधवार को नीतीश कुमार ने पटना के कई घाटों का जायजा लिया था। घाटों पर घूम घूमकर मुख्यमंत्री ने बहुत ही बारीकी से हालात का जायजा लिया था। शुक्रवार को एक बार फिर सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल देखा। मुख्यमंत्री भोजपुर और छपरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सारण जाने के दौरान मुख्यमंत्री का काफिला भोजपुर के कोइलवर और बड़हरा के बबुरा से होकर गुजरा। इस दौरान नीतीश कुमार ने नए बने कोइलवर पुल का निरीक्षण भी किया। कोइलवर के बाद सीएम का काफिला सीधे छपरा पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ितों से मिले। उसके बाद सदर प्रखंड के मूसेपुर पंचायत में चल रहे बाढ़ राहत केंद्र का जायजा लिया। सामुदायिक किचन कैसे चल रहा है, खाने की क्वालिटी कैसी है, सभी लोगों को खाना मिल पा रहा है या नहीं, इन तमाम बातों की जानकारी सीएम ने खुद बाढ़ पीड़ितों से ही ली। पूछने के तकारी में नहीं आता, हमको लिया है ज्ञान करने के लिए कह लिया। हाँ, और कुछ नहीं। खाना कैसा लगा? ठीक है खाना। हाँ, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे का कुछ महसूस हो रहा है? मंत्री जी पूछला जब भात में तकारी नहीं है तो हम कहें लिया है तकारी, ज्ञान करने के लिए कह लिया। राहत शिविरों का जायजा लेकर जब सीएम लौट रहे थे, उस वक्त कुछ बाढ़ पीड़ितों ने सीएम का रास्ता रोक लिया। लोगों को देखते ही सीएम फौरन गाड़ी से उतरे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री ने काफी देर तक बाढ़ पीड़ितों से बात की और उनकी शिकायतों को तत्काल दूर करने का निर्देश अधिकारियों को दिया, जिसके बाद बाढ़ पीड़ितों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। हम डिमांड कर रहे हैं सर कि हम लोग डूब रहे हैं, बाढ़ घोषित आधार पर हम लोग हैं, हम लोग का कोई साधन नहीं है। तो क्या आश्वासन दिया मुख्यमंत्री जी ने बोले कि हम सीओ साहब से बोल दिए हैं कि वो तुरंत कर देंगे, डीएम साहब तुरंत कर देंगे। दरअसल पिछले एक हफ्ते से गंगा नदी उफान पर है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा डरा रही है। हालात भयावह हैं। गंगा किनारे बसे जिलों के जमीनी हकीकत का जायजा लेने के साथ साथ बुधवार को नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण भी किया था। पटना से आनंद अमृतराज, छपरा से संतोष कुमार और आरा से हिमांशु कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में है। राजधानी पटना से लेकर भागलपुर तक गंगा नदी के उफान से निचले इलाकों में पानी भर चुका है। जनता परेशान है। खेत खलिहान से लेकर स्कूल कॉलेज के कैंपस तक डूब गए हैं और ऐसे में छात्रों को भी परेशानियां हो रही हैं। न्यूज 18 ने प्रभावित इलाकों की पड़ताल की तो हालात बेहद खतरनाक नजर आए। बाढ़ पीड़ितों ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बिहार के ज्यादातर जिले बाढ़ प्रभावित हैं। राजधानी पटना में हालात गंभीर बने हुए हैं। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के चलते ज्यादातर घाटों की स्थिति खतरनाक बन चुकी है। गांधी घाट में जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने एनआईटी कॉलेज के पास बैरिकेडिंग कर दी है। गांधी घाट पर गंगा नदी खतरे के निशान से करीब 170 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। राजधानी पटना में गंगा लगातार उफान पर है। राजधानी के जितने भी घाट हैं वहां पर गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। फिलहाल हम गांधी घाट पर खड़े हैं और देखिए गांधी घाट की तस्वीर, किस कदर चारों तरफ गंगा का पानी जो है वो फैल गया है। हालांकि कई लोग जो हैं वो अभी इसी पानी में अपने जरूरी काम से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बहुत क्या लेने आए हैं यहाँ गंगा घाट पे? भगवान जी का पूजा करने आए थे। आज नाग पंचमी है और हम इसी का पूजा करने आए थे। इतना पानी में बैरिकेडिंग वो भगवान हमारे लिए कोई रास्ता को रोक नहीं सकेंगे। भगवान के लिए
आप लोग क्यों आ गए हैं इतने पानी में? हम लोग आए हैं स्नान करने या पूजा वूजा करने के लिए भोले बाबा का। इतना पानी में? हाँ सर। वहीं पटना नहर में पानी के दबाव से तटबंध में लीकेज की स्थिति हो गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते दीघा गेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। 8 पंप से पानी की निकासी की जा रही है। प्रशासन की टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। बाढ़ से लोग किस तरह परेशान हैं, इसे आप छपरा से आई इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। पीएन सिंह कॉलेज में बीएड एंट्रेंस की परीक्षा चल रही है। यहाँ करीब 400 विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचते हैं, लेकिन परीक्षा केंद्र में कमर भर पानी भर चुका है। लिहाजा एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कोई ठेले से यहाँ पहुंच रहा है तो कोई ट्रैक्टर पर बैठकर परीक्षा केंद्र तक पहुंच रहा है। ज्यादा परेशानी छात्राओं को हो रही है। पानी से परेशानी के बीच प्रशासन से परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कंडीशन है अभी इस कॉलेज में, उसके अनुसार सरकार को कोई सुविधा देनी चाहिए थी, क्योंकि इतने दूर हम लोग पानी में हेल कर आए, उसके बाद कपड़ा गीला है, 2 घंटा तक एग्जाम देंगे, इन्फेक्शन भी होगा, पता नहीं कितने प्रकार की बीमारियाँ होंगी। के लिए कोई सरकार के पास सुविधा ही नहीं है। कोई सुविधा तो देनी चाहिए। ये भींगे कपड़े हैं, 2 घंटा बैठना पड़ेगा परीक्षा हॉल में। जी सर, तबीयत भी खराब हो जाएगा। लड़कों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। इसके बावजूद भी हमने व्यवस्था किया है, 1-2 ठेला का व्यवस्था किया है और उस ठेला से लड़कों को जो नहीं आने लायक हैं लड़कियां, उनको पार कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। बात सीतामढ़ी की करें तो यहाँ डुमरा प्रखंड की बड़ी आबादी चचरी पुल के सहारे जिंदगी गुजारने को विवश है। दरअसल लखनदेई नदी पर बना पुल बाढ़ के चलते ध्वस्त हो चुका है। विकल्प के तौर पर डायवर्जन बनाया गया, लेकिन वो भी पानी की तेज बहाव में बह गया। ऐसे में लोगों को चचरी पुल के सहारे ही आने जाने की मजबूरी है। हमेशा हादसे का डर भी बना रहता है। जबकि कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। सबसे ज्यादा परेशानी गंगा घाट होकर झारखंड के साहिबगंज जाने वाले यात्रियों को हो रही है। पानी बढ़ने से जहाज चलने में आसानी तो हो रही है, लेकिन यात्रियों को जान हथेली पर रखकर छोटे नाव के सहारे स्टीमर तक पहुंचना पड़ रहा है। देखिए रहे पानी से हेल के आदमी आता है जाता है, सुखला में उतरने का साधन नहीं है। ये ऐसे माने पानी में ये तो हर साल होती है। जहाज चलने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये नजारा है भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का। सबौर स्थित इस कॉलेज के परिसर में बाढ़ का पानी घुस चुका है। आलम यह है कि पहले तल्ले का क्लासरूम, कार्यालय, पुस्तकालय सब कुछ पानी में डूब चुका है। हॉस्टल में भी बाढ़ का पानी भर चुका है। कॉलेज परिसर में जल जमाव के चलते ऑफलाइन क्लास को फिलहाल बंद कर दिया गया है। लोगों ने की कक्षाएं जो है ऑफलाइन को हटा के ऑनलाइन करवा दी हम लोगों ने। फिर बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनको मैंने अभी तुरंत खाली करने का, और या फिर वो जिनका सामान जो लोअर ग्राउंड फ्लोर पे था वो सारा फर्स्ट फ्लोर पे कर ले। तो ये हाल है बाढ़ से बदहाल हुए हालात की। लोग परेशान हैं, प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे हैं। हालात कैसे सामान्य हो इसकी फिक्र में डूबे हैं, लेकिन गंगा सहित तमाम नदियों में आई उफान ने परेशानी को और बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर पटना में विजिलेंस विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी की टीम ने पुल निर्माण निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रविंद्र कुमार के आवास पर छापेमारी की और 1.5 करोड़ रुपए नकद, 70 लाख के जेवरात जब्त किए हैं। भ्रष्ट अधिकारी के घर नकदी गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। इंजीनियर रविंद्र के नाम कई बेनामी संपत्ति के कागजात भी बरामद किए गए हैं। पुल निर्माण निगम का धनकुबेर इंजीनियर, विजिलेंस की छापेमारी में अकूत संपत्ति जब्त, घर से करीब 1.5 करोड़ की नकदी बरामद, आभूषण का खजाना, बेनामी संपत्ति का खुलासा। निगरानी विभाग की टीम ने आज पटना में एक बड़ी कार्रवाई की है। पुल निर्माण निगम के इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बताया जा रहा है रविंद्र कुमार, उनके आवास पर छापेमारी की है। और दरअसल निगरानी विभाग की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ये केस दर्ज किया है और उसके बाद ये छापेमारी जो है हो रही है। और फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीरों में, यहाँ पर जो मशीन है मंगाया गया है और करेंसी की लगातार गिनती चल रही है। नोट गिनने की मशीन, नोटों की गड्डियों से भरा हुआ बैग, सोने के जेवरात, बैंकों के पासबुक, बेनामी संपत्ति के कागजात,
जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। संपत्ति इतनी कि आंखें चौंधिया जाए। जिस घर से इतनी अकूत संपत्ति मिली है वो घर है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रविंद्र कुमार का। पटना के इस आवास पर निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद जब कार्रवाई करने विजिलेंस की टीम इंजीनियर रविंद्र कुमार के घर पहुंची तो अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गई। नोटों की इतनी गड्डियां कि पैसे गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। नोटों के बंडल गिनने में अधिकारियों के पसीने छूट गए। 12 सदस्यीय ये टीम है जो छापेमारी कर रही है और लगातार जो कार्रवाई है वो चल रही है। और जो डीएसपी है सर्वेश सिंह, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या इनके खिलाफ अगेंस्ट में चार्जेस था? इनके खिलाफ डीए का जांच चल रहा था। डीए जांच में इनके आय से अधिक 1 करोड़ 50 लाख के आसपास राशि का अवैध इन्होंने संपत्ति अर्जित किया था। संपत्ति उसके बाद इतना पाए जाने के बाद आज इनके खिलाफ वारंट लिया गया कल, और आज इनके घर पर सर्च किया जा रहा है। पटना में पोस्टेड पुल निर्माण निगम के इंजीनियर रविंद्र कुमार ने अवैध रूप से इतनी संपत्ति अर्जित कर ली कि निगरानी टीम के रडार पर आ गए। देखिए कैसे नोटों की गड्डियां खुल रही हैं। पैसों से भरा ये बैग विभाग में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। पुल निर्माण निगम के इस धनकुबेर इंजीनियर के आवास से करीब 70 लाख के सोने के जेवरात, 8 से ज्यादा बैंक अकाउंट, जबकि कई बेनामी संपत्ति से जुड़े कागजात जब्त किए गए हैं। पैसों का खजाना, जेवरात का खजाना, बैंकों में लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट, ये सबूत काफी है ये बताने के लिए कि किस तरह काली कमाई कर पुल निर्माण निगम का ये घुसखोर और भ्रष्ट इंजीनियर विभाग को बदनाम कर रहा था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। साथ ही जातिगत जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार के पत्र का पीएम मोदी की तरफ से जवाब नहीं मिलने पर सवाल खड़ा किया है। तेजस्वी ने जातीय जनगणना को राष्ट्रहित में जरूरी बताया। मंत्री जी लगातार जो है समय मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से समय मिल नहीं रहा, तो आज हमने भी प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी जो है वो लिखने का काम किया है। हम तो उसी चीज़ को हम बोल रहे हैं कि भाई जब सर्वसम्मति से जब पास हो ही गया है, प्रस्ताव हम लोगों ने भेज ही दिया है, तो प्रधानमंत्री जी से मिल करके बता दें भाई। हम लोग कम से कम मिल के मांग तो कर ही सकते हैं प्रधानमंत्री जी से। अगर सुनवाई नहीं होती है, अगर प्रधानमंत्री जी मना कर देते हैं, तो उसके बाद तो कोई उपाय बचता नहीं है। उसके बाद तो यही उपाय बचेगा, हम तो सबसे मांग करेंगे सभी दलों से कि जंतर मंतर पर चल करके बैठ जाया जाए, वहां आंदोलन हम लोग किया जाए। तो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार में सियासत बढ़ती ही जा रही है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को राष्ट्रहित में बताते हुए पीएम मोदी को खत लिखा है, जिस पर सत्ताधारी दलों के नेताओं ने जवाब दिया। जेडीयू ने कहा कि तेजस्वी सिर्फ राजनीति करते हैं। सीएम के खत का जवाब दिल्ली से जरूर आएगा। तो कृषि मंत्री और बीजेपी नेता अमरिंदर प्रताप सिंह का कहना है कि यह मामला पीएम और सीएम के बीच है, तो दूसरे की प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं रह जाता। कोई परेशानी होगी इस समय नहीं में माननीय नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार से मिलने में कोई परहेज हो सकता है किसी इश्यू पर, मैं मान ही नहीं सकता, न भूतो न भविष्य। इसलिए ये चुटकी उटकी लेना तो राजनीति में चलते रहता है, चुटकी लेना भी चाहिए। उन पर भी बहुत लोग चुटकी लेता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी, उन्होंने भी समय मांगा है। अब समय देना और इस पर बात करना, क्या करना नहीं करना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का विषय है। 9 दिन हो गए, समय नहीं मिला अभी तक। तो नहीं मिल रहा है तो प्रधानमंत्री बताएंगे ना, और मुख्यमंत्री बताएंगे। बिहार में सत्ताधारी जेडीयू का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में आज आरजेडी के पूर्व मंत्री मुनेश्वरी चौधरी और कांग्रेस के 3 बार के एमएलसी राजेश राम ने जेडीयू का दामन थाम लिया। पटना पार्टी ऑफिस में आयोजित मिलन समारोह में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और शिक्षा मंत्री ने दोनों को जेडीयू की सदस्यता दिलाई और इन दोनों नेताओं के सैकड़ों समर्थक भी जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू में शामिल होने के बाद पूर्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के काम की तारीफ की। वहीं विजय चौधरी ने दोनों नेताओं के जेडीयू में आने पर पार्टी के और भी मजबूत होने का दावा किया।
की आजादी के बाद से बिहार में किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि घर के उन बेटियों को, चाहे जिस जात का हो, जिस भाव का हो, जिस संप्रदाय का हो, जिस वर्ग का हो, उन बेटियों को आधी आबादी के आधार पर घर से निकाल कर स्कूल तक भेजने का काम करें। सिर्फ और सिर्फ ये सपना अगर किसी ने धरती को उतारने का काम किया, आदरणीय नीतीश जी को बात के लिए इन दोनों के पार्टी में शामिल होने से हम लोगों की पार्टी जनता दल यू और भी मजबूत होगी और भी ताकतवर होगी और आने वाले समय में हम लोग इन दोनों के साथ मिलकर बिहार की जनता की और भी बेहतर ढंग से सेवा कर सकेंगे, इसका हमको पूरा भरोसा और विश्वास है। गंगा उफान पर है और महिलाएं अब गीत गाकर गंगा मैया से मान जाने की गुहार लगा रही हैं। तस्वीरें कलेक्ट्रेट घाट से हम दिखाने जा रहे हैं, जहां सबलपुर दियारे की सभी महिलाएं पहुंची हैं, जिनका सब कुछ डूब चुका है। गंगा जब रूठ जाती है, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं और जिंदगी की रफ्तार थम सी जाती है। कुछ इसी तरह से इस बार भी गंगा मैया अपने रौद्र रूप में है तो हजारों लोग बेघर हो गए हैं। दियारा के लोगों की मानो नियति बन गई है। यही वजह है कि चारों तरफ गांव जो है पानी से घिर गया है। अब लोग ऊंचे स्थान तलाश कर रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो पटना के पुराने कलेक्ट्रेट भवन में पहुंचे हैं और सरकार के राहत की बाट जो हो रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीर, बड़ी संख्या में परिवार के लोग यहाँ पहुंचे हैं। महिला हो या बुजुर्ग या बच्चे, हर कोई सामान के साथ माल मवेशी लेकर पटना पहुंचे हैं, क्योंकि अब घर पर कुछ नहीं बचा है, सब कुछ डूब चुका है। तो ये देखिए अब आखिरकार ये लोग अब गंगा मैया से प्रार्थना कर रही हैं, गुहार कर रही हैं महिलाएं। जरा बात करते हैं, ये बताइए कि घर पर अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ नहीं, हम लोग के कुछ नहीं बचा है, झोपड़ी मरे सब दह गया। आरती जे ढालाए गंगा परती जे ढा सोझे मुखे खोला दरिया, सोझे मुखे खोला दरिया, हुआ माँ से उठलाए गंगा हलवैया गा सामा हलवैया दिलवा लडुआ चढ़ा, हलवैया दिलवा लडू कुछो लडुआ खाए लाए गंगा, कुछो दा कुछो देला बारा दिला दा। कि शायद गंगा मैया रूठी हुई हैं, अब मान जाइए, क्योंकि ये लोग बेघर हो गए हैं और अब चाह रहे हैं कि जिंदगी की रफ्तार कहीं ना कहीं बढ़े और जिंदगी पटरी पर लौट सके। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।